नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और भारत के पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई को सलाह दिया है कि गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखना चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना है तो वो रोहित शर्मा, अजीत अगरकर को ही भेजें, वरना किसी को ना भेजें। अब ये क्रिकेटर है कौन? संजय मंजरेकर, भारतीय पूर्व क्रिकेटर जो कि मध्य क्रम के बल्लेबाज थे। 1996 तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेला है। उन्होंने कहा है, लिखा है उन्होंने ट्विटर पे, एक्स पे कि मैं अभी जस्ट गंभीर का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखा और उसमें जिस तरीके से वो बात कर रहे, तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि बीसीसीआई को कि भाई इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली ड्यूटी से दूर रखा करें। इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। इनको जो है भारतीय कोच के पास मीडिया से बात करने की तमीज नहीं है। इनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। इनसे बेहतर है कि रोहित शर्मा को बात करने दिया जाए या अजीत अगरकर जो मुख्य चयन करता है उनको बात करने के लिए आकर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला जाए। लेकिन मैं भी एक्चुअली उसके बाद क्या है कि मैं भी गया देखने के लिए, पूरा सर्च किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से संजय मंजरेकर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं देखा तो मुझे ऐसा कुछ उसमें लगा नहीं। हाँ, उनके बोलने का एक टोन जो है वो सब दिन वैसा है। ये नॉर्मल भी वो बात करते हैं तो वैसे ही बात करते, कमेंट्री करते हैं तो वैसे ही करते, उनका एक टोन है। तो इसको जैसे कुछ ये नहीं कर सकते कि हाँ, उन्होंने कुछ गलत कहा। मेरे नज़र में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर उनसे पूछा कि हाँ भाई, आपका न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से आप हारे, उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा। कहाँ पे गलत है? अब उनको बोला गया कि एक 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 सवाल के जवाब में कि रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली के बारे में बोला कि 5 साल में 2 शतक लगाया, फिर भी नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। अब इस पर उनसे बोला गया, तो ये सोचिए कि जो रिकी पॉन्टिंग ने बोला, क्या वो सही है? नहीं सही है। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब भी भारतीय टीम वहाँ जाती है या वहाँ से ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए खेलने के लिए आती है, तो उनके जो भी पूर्व क्रिकेटर होते हैं या जो वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे क्रिकेटर जो होते हैं, खेल रहे होते हैं टीम में, वो इस तरह से मानसिक जो है, वो जो माइंड गेम है वो खेलते हैं। वो अपने बोली से बोल कर के याद होगा पहले से ये खेलते थे खास करके। लेकिन 2001 से इनको जो है, जब सौरव गांगुली ने कमान संभाली भारतीय टीम की, तब से इनको जवाब मिलना शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की भाषा में, जो कि बाद में उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। और पिछले सीरीज में याद होगा कि जब वहाँ पे इंडियन टीम गई थी, तो हर मामले में भारतीय टीम उनको ऐसा टक्कर दे रही थी कि उनको फिर बैकफुट पर लगा ही नहीं। जब टीम के कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के, तो लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं, ना स्लेजिंग, ना कुछ और, ना कुछ नहीं। तो ये चीज़ है कि रिकी पॉन्टिंग जैसा क्रिकेटर अगर ये बोल रहा है कि ठीक है, विराट कोहली का फॉर्म बिल्कुल पिछले 5 सालों में नीचे गया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इतने दिनों में उन्होंने कभी कोई कमेंट क्यों नहीं किया? अगर वो आप देखें उनका ऐसे पहले के बयान निकाल करके देखेंगे तो उन्होंने बहुत तारीफ करी है। अभी ऐसा अचानक से क्या होगा कि जो ये बयान देने की उनकी जो है ज़रूरत पड़ गई? तो इस पर जो है गौतम गंभीर ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग अपने देश के क्रिकेट की चिंता करें, हमारे देश के क्रिकेट की चिंता वो ना करें। हमारे प्लेयर कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या है नहीं है, वो हमें पता है और वो बेहतर खेलेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में जब सवाल किया गया कि ये दोनों का फॉर्म अच्छा नहीं है, रोहित शर्मा का जो पिछले कुछ समय से इंटेंट दिखा, उस पर आपका क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, ये जितना अभी तक देश के लिए किया है, जितना ये खेले हैं, इनके अंदर जो रन बनाने की भूख अभी भी बरकरार है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ जाकर के ऑस्ट्रेलिया में मुझे उम्मीद है कि ये लोग फॉर्म में वापसी करेंगे। कहाँ पे गलत हैं? अब संजय मंजरेकर के समझ में नहीं आया, या संजय मंजरेकर एक चीज़ के लिए विख्यात हैं। वो क्या भाई, वो हल्के कमेंट करने के लिए विख्यात हैं। रवींद्र जडेजा का याद होगा, उन्होंने एक वाकया हुआ था जिस पर वो बोले थे कि रवींद्र जडेजा का इस टीम में जगह ही नहीं बनता। मैं इनको ऑलराउंडर नहीं मानता, ना मैं इनको बल्लेबाज मानता हूँ, ना ही गेंदबाज मानता हूँ। मैंने कुछ नहीं वो मान रहे थे। बाद में रवींद्र जडेजा ने भी उनको करारा जवाब दिया था, अपने परफॉर्मेंस से भी और बोल करके भी, कि उन्होंने क्या किया। सही बात है, जिनका 30 से नीचे का औसत खुद का रहा हो, और अगर 30 का या 31 का औसत आप देखें, 2 या 3 शतक है उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ संजय मंजरेकर का। किसी भी मैच में मैंने ये नहीं देखा कि जैसे उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप खेला, 96 का वर्ल्ड कप खेला, कभी भी उनका किसी भी एक पारी से भारतीय टीम की कभी जीत नहीं हुई। फिर वो प्लेयर ऐसा बोल ले, क्या फिर बोलेगा कि आप क्यों बोल रहे हैं, आपके लिए भी कुछ नहीं, तुम्हारे लिए भी तुमने क्या किया भाई? नहीं। तो आप ये गौतम गंभीर का तरीका है बात करने का। इसमें ये कहना कि बोलने की तमीज नहीं, तो सबसे पहले संजय मंजरेकर साहब, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप हर प्लेयर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, आप किसी की बात उठा के, हार्दिक पांड्या,
हर किसी के बारे में आप अगर उठा करके इनके ट्विटर पे जाकर के, एक्स के अकाउंट पे जाकर के देखेंगे तो कभी न कभी कुछ अनाप-शनाप इन्होंने बयान दिया ही दिया है। इवन कि सबसे बड़ा ये अगर सचिन तेंदुलकर के पीछे हाथ धो करके किस लिए? क्योंकि ये दोनों मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और सचिन तेंदुलकर जितना नेम फेम उन्होंने कमाया ये तो उसके आस-पास भी कहीं नहीं, आस-पास तो दूर की बात है। पौना या कोना या एक सुई के नोक बराबर भी इनकी पहचान नहीं बनी। इनकी पहचान सिर्फ़ इनके बाबूजी की वजह से है। तो इस वजह से क्या है, सचिन तेंदुलकर से इनकी खुन्नस थी कि भाई वो आया और छा गया और हम पहले से खेल रहे हैं। 87 में मैंने डेब्यू किया, उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं ये हुआ। तो इस वजह से ये जो है कुंठित हैं, ये कुंठित विचार से ग्रस्त हैं। इनकी मानसिकता जो है ये कुंठित हो चुकी है संजय मंजरेकर की, इसलिए इनको लेने के सीरियस ना, इसको न्यूज़ वालों को तो चाहिए कि हाँ भाई वो बनाया, मैंने भी लगा कि ऐसा क्या बोल दिया। तो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। गंभीर की उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ जो भी केएल राहुल के बारे में बोला गया, हाँ, उन्होंने कहा भाई कि नहीं ऐसा कौन-सा बल्लेबाज है जो ओपनिंग से लेकर के 6 नंबर तक। अब ये अलग बात है कि हाँ, उसमें सवाल ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप किसी प्लेयर पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जब केएल राहुल पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो आप ही टीम से उनको बाहर करते हैं। 6 नंबर पर उनको आप क्यों खिलाते हैं? ये समझ से बाहर है। क्यों नहीं, जब आप जैसे मान के चलिए सपोज़ कि रोहित शर्मा जैसा वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे, तो ये एक जो है लूप हॉल है अभी भारतीय क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट और कोच के बीच में करके और कप्तान के बीच में, कि कप्तान के बारे में भारतीय हेड कोच को पता नहीं है कि वो पहले टेस्ट में उपलब्ध रहेंगे कि नहीं। यहाँ पे बीसीसीआई की भी गलती है। और ये ज़रूर था कि ये गौतम गंभीर के साथ-साथ या तो रोहित शर्मा को आना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या तो अजित अगरकर को आना चाहिए था, या तो जसप्रीत बुमराह को आना चाहिए था। हाँ, एक चीज़ उन्होंने और क्लियर करी कि जैसे आकाश चोपड़ा जो वो भी हैं आकाशवाणी में बड़बोलेपन के, वो भी एक बड़े मास्टर हैं। उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत को कप्तानी दे देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया दौरा पे अगर रोहित शर्मा नहीं अवेलेबल होते हैं तो। जबकि मैंने बोला था ना कि जो उप कप्तान होता है वही कप्तानी करता है, तो उस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया गौतम गंभीर ने कि अगर पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं होते रोहित शर्मा तो जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करेंगे क्योंकि वो टीम के उप कप्तान हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात उन्होंने कही। उन्होंने हार भी स्वीकारा है। उन्होंने बड़ा बढ़िया तरीके से जवाब भी दे दिया दिया है। बड़ा क जितने कठिन सवाल किए गए, अगर दूसरा कोच होता तो पता नहीं वो जवाब देता भी, या हो सकता है वो आता ही नहीं, वो कप्तान को आगे कर देता। लेकिन वो आकर के खुद उस चीज़ को उन्होंने फेस किया और बड़ा बेबाकी से, जैसे वो हमेशा जो करते आए आज तक, उनको बोला जाता है कि वो थोड़ा रूड टाइप से बोलते हैं, लेकिन उनका वो नेचर है। लेकिन उनके किए गए जितना, अगर 2 वर्ल्ड कप को देखें, टी20 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप में जितना योगदान उन्होंने दिया संजय मंजरेकर उसके आस-पास भी कहीं नहीं, कुछ नहीं, इतना सा भी उन्होंने नहीं किया। तो मैं संजय मंजरेकर को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनका जो एक चीज़ विश्वास जताया कि रोहित शर्मा और मतलब विराट कोहली वहाँ फॉर्म में वापसी करेंगे। और हाँ, नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर के ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमने जो चुना है उनसे हम उम्मीद करेंगे कि बेस्ट वो अपना दें। इस पर ज़्यादा उन्होंने ये नहीं किया, तो क्या गलत किया, उस पर क्यों डिटेल में वो जवाब देते। एक सवाल का जवाब उनसे एक जो है टीम जैसे पत्रकार भी गज़ब का सवाल करते हैं कि हाँ भाई, आपके जो पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या कौन ओपन करेंगे? उस पर भी उन्होंने सही जवाब दिया कि ये मैं कैसे आपको बता दूँ? जब वहाँ पे जाएँगे सिचुएशन क्या होगा, वहाँ के कंडीशंस क्या होंगे, वहाँ का ग्राउंड का क्या ये रिपोर्ट रहेगा, उसके हिसाब से वहाँ पे तय होंगे। अभी से मैं कैसे बता दूँ कि हमारे मतलब ओपनर कौन होंगे और वो प्लेइंग 11 कौन होंगे? ये पूछने वाले की गलती है, इसमें गंभीर की गलती कहाँ है? तो ये जो है संजय मंजरेकर का बड़बोलापन है, और ये जो है ये हल्के बयान और इस तरह से तुच्छ बयान ये सब दिन देते आए हैं, और इस तरह से किसी को भी ये नहीं छोड़ते हैं। और ये तमीज़ सिखाने की बात कर रहे हैं, तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, जबकि संजय मंजरेकर को खुद तमीज़ नहीं है। जब उनके जाके पुराने स्टेटमेंट देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर के बारे में इतने नीचे गिर कर के वो बयानबाज़ी करते थे जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते थे। वो उनको रिटायर करने के लिए उनका स्टेटमेंट जब संजय मंजरेकर का देखिएगा तो सचिन तेंदुलकर को 2001 से ही रिटायर करने के पीछे पड़ गए थे। याद होगा, टेनिस एल्बो से जब ग्रसित थे तो बार-बार वो कमेंट्री में कहते थे, और जो बार-बार वो स्टेटमेंट उनका आता था अखबारों में कि सचिन तेंदुलकर को अब संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि अब उनका टेनिस एल्बो का इंजरी है, जब इसमें कोई वापसी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जबकि उसके बाद उन्होंने 35वां शतक लगाया उसी इंजरी के बाद, और उसके बाद फिर 51 शतक तक पहुँचे वो। 49 शतक तक ओडीआई में पहुँचे, विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे, और दोहरा शतक पहला प्लेयर बने ओडीआई में पहला प्लेयर बने दोहरा शतक लगाने वाले। तो ये इनका पुराना आदत है। सचिन तेंदुलकर को 2002-3 में ही ये रिटायर कर रहे थे।
तो इनकी बातों को उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब अब गंभीर की वो बात करने का तरीका है। अब सब कोई राहुल द्रविड़ की तरह बात तो नहीं करेगा। गांगुली का बात करने का तरीका अलग है, सचिन का बात करने का तरीका अलग है, रोहित शर्मा का बात करने। अब उसी में आप विराट कोहली का पहले देख लीजिए, कितना अग्रेसिवली वो बात करते थे जब कप्तान थे। रोहित शर्मा हर बात को मज़ाक के मूड में बात करते हैं। तो अपना-अपना एक नेचर होता है भई, स्वभाव होता है, उसके हिसाब से उन्होंने बात करी, इसमें कोई कहीं कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं बोला। रिकी पॉन्टिंग को इतने दिनों के बाद विराट कोहली के ऊपर कमेंट करने का क्या मतलब था? वो सीधा माइंड गेम खेल रहे थे भारतीय टीम के साथ, तो उनको करारा जवाब मिला है। गौतम गंभीर एज़ ए कोच उन्होंने दिया है जवाब। माइंड गेम, क्योंकि ये उनके जिस समय ये लोग आए थे गांगुली के समय, और उसी समय से उनको जवाब मिलना शुरू हुआ, और उसी समय के ये प्लेयर भी हैं, तो जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके? ऐसे बहुत सारे मैंने जगह पे देखा है कमेंट में, इनको लोग बोल रहे हैं कि एरोगेंस को कम करना चाहिए। इनको एरोगेंस नहीं, इनका नेचर ही है, स्वभाव है। तो इस पे नहीं है। आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।